शाओ लैम पेड़ के तल पर मर गई। ये व्हाइट टाइगर के लिए सबसे दुखद समय था। एक छोटी सी इंसान ने उसके लिए बलिदान दिया। व्हाइट टाइगर की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने कभी इतना नहीं रोया था। हाय छोटी लड़की, तुम बस सो रही हो ना? मेरे लिए रुको, मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को नष्ट कर दूंगा ताकि तुम्हारे भाई को बचा सकूं। राजा कौवे के पंजों की आवाज चट्टान को छूते हुए सुनाई दी। वे आ चुके थे। एक विशाल कीड़ा जमीन को चीरता हुआ ऊपर की ओर बढ़ा। व्हाइट टाइगर का दहाड़ उन्हें आकर्षित कर रहा था। ये युद्ध 2 के खिलाफ 1 था। व्हाइट टाइगर चुपचाप वहां खड़ा था, जैसे वो भी इन 2 जानवरों का इंतजार कर रहा हो। कौवे ने एक चीख मारी। उसकी आंखें लाल थीं। वो व्हाइट टाइगर पर झपटना चाहता था। कीड़ा भी अधीर था। उसने हमला करने की मुद्रा ले ली थी। अचानक व्हाइट टाइगर ने अपने चारों ओर ब्लैक लाइटनिंग को समन किया। देखो, व्हाइट टाइगर का पूरा शरीर ब्लैक लाइटनिंग से ढक गया था। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वो वास्तव में गुस्से में था और उसने अपनी नई शक्ति को जागृत किया, डीमन की शक्ति। 5 सेकंड बाद पूरा क्षेत्र मलबे का ढेर बन गया था। प्राचीन पेड़ भी उखड़कर कहीं तिरछा पड़ा था। इस समय एक सुंदर पैर वहां आया। ये ट्यून किम और मिस्टी माउंटेन का म्यूटेंट स्पाइडर था। उसने व्हाइट टाइगर को शाओ लैम के सामने दुखी देखा। उसने कभी व्हाइट टाइगर को इतना दुखी नहीं देखा था। तो शाओ लैम मर चुकी थी। व्हाइट टाइगर वहां चुपचाप खड़ा था। पता नहीं कितना समय बीत गया। उसका पूरा शरीर दुश्मन के खून से ढका था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बेहद तेज थीं। शाओ लैम की आंखें बंद नहीं हुई थीं। उसका शरीर घावों से भरा था। ये दृश्य देखकर टियोन किम ने कुछ नहीं कहा। उसका दिल भारी था। वो बस चुपचाप व्हाइट टाइगर के पास खड़ी रही, इस दुर्भाग्यशाली छोटी लड़की को याद करते हुए। हाय छोटी लड़की, ये दुनिया वाकई नफरत करने योग्य है ना? तुम्हारी आत्मा को सबसे शांतिपूर्ण जगह मिलनी चाहिए। टियोन किम को अचानक शाओ लैम के भाई की याद आई। सब कुछ ठीक करना जरूरी था। आधे घंटे बाद वे पूर्व में एक छोटी जीर्ण शीर्ण गांव में पहुंचे। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। वे पिंजरे में बंद बच्चों को धमका रहे थे। एक पतला आदमी पिंजरे के सामने बैठा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। उसने मोटे आदमी की ओर मुड़कर कहा, अरे एक माल मर गया है, अब क्या करें? मोटा आदमी शराब पी रहा था। उसने बच्चे की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने ठंडे स्वर में कहा, कमबख्त बीमार बच्चे को पकड़ने में मेहनत बर्बाद हुई। फिर पतले आदमी ने बच्चे के मृत शरीर को काले बैग में डाला और कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और बोला, वो लड़की अभी तक नहीं लौटी, चिंता मत करो, उसका भाई अभी भी आना है। जब वो दवा लेने आएगी तब उनके अंग भेज देंगे। तभी अचानक कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जैसे कोई घुसपैठी आ गया हो। गार्ड को तुरंत कुछ अजीब लगा। धम, कुछ सीधे उनके तहखाने में घुसा। 2 कुत्ते तुरंत उड़ गए। पतला आदमी खड़ा हुआ और चिल्लाया, क्या हो रहा है? दरवाजा टूट चुका था। धुआं छटने के बाद एक आकृति दिखाई दी। ये ट्यून किम थी। उसने बिना पलक झपकाए उनकी ओर देखा। उसका पूरा शरीर गुलाबी किलिंग इंटेंट से चमक रहा था। दोनों दुष्ट पुरुषों ने केवल ट्यून किम को देखा और गुस्से से चिल्लाए, एक औरत? कमबख्त, यह वही है जो परेशानी कर रही है। लेकिन जब उन्होंने ट्यून किम को और स्पष्ट देखा, मोटे आदमी के दिमाग में एक चालाक विचार आया। वो टियोन किम को पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता था। वो बहुत स्वादिष्ट लगती है, उसे इस तरह बेचने से बहुत पैसा मिलेगा। मोटा आदमी शराब की बोतल लहराते हुए टियोन किम की ओर दौड़ा। अगले ही पल एक विशाल मुंह खुला और उसे तुरंत खत्म कर दिया। ताजा खून पूरे कमरे में छलक गया। टियोन किम ने अभी भी पलक नहीं झपकाई। व्हाइट टाइगर पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में आसमान छूता किलिंग इंटेंट था, जिससे पतला आदमी कांप उठा। वो जितनी तेजी से भाग सकता था भागने की कोशिश की, लेकिन टियोन किम ने उसे अनुमति नहीं दी। उसका प्लांट गुस्सैल जहरीले सांप की तरह लहराया और तेजी से उस आदमी के अंगों को भेद गया। केवल निराशा की एक चीख गूंजी। व्हाइट टाइगर पिंजरों के पास गया और अपने पंजे से उन्हें तोड़ दिया। बच्चों ने व्हाइट टाइगर को देखा और डर से चिल्लाए, हमें मत खाओ। व्हाइट टाइगर ने उन्हें दयालु आंखों और होठों पर मुस्कान के साथ देखा, लेकिन अचानक एक गाली उसके कानों में आई, निकाल बाहर सड़ा हुआ टाइगर। फिर शाओ लैम व्हाइट टाइगर की पीठ पर बैठ गई और जोर से अपने भाई का नाम पुकारा, शाह शाह। परिचित आवाज सुनकर शाह का चेहरा खिल उठा और वो दौड़कर बाहर आया। टियोन किम ने यह देखा और स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे बच्चे यहां इस तरह कैद होंगे। उसने सभी को बाहर निकाला। दोनों बहनें शाओ लैम और शाह फिर से मिलीं और खुशी के आंसुओं में डूब गईं। पता चला कि उस समय शाओ लैम गहरे कोमा में थी। टियोन किम ने उसे एक बूंद लाइफ एसेंस दी थी। उस रात वो लड़की मौत के दायरे से लौट आई। कुछ जांच के बाद टियोन किम को पता चला कि ये सभी बच्चे पीस सिटी से थे, इसलिए वे उन्हें उनके गृहनगर वापस ले जाएंगे। उसने शाओ लैम के छोटे सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब से तुम दोनों बहनें मेरे साथ रहोगी। शाओ लैम ने मुस्कुराकर तुरंत सहमति दे दी। फिर टियोन किम का चेहरा गुस्से से भर गया।
ऐसा लगता है कि पीस सिटी में एक अंधेरा अंडरकरंट है। इस बार वापस जाकर इसे ठीक करना होगा। जहां तक व्हाइट टाइगर का सवाल है, वो यहाँ बच्चों के लिए एक बहुमुखी खिलौने में बदल गया था। एक बच्चा उसके पंखों को स्लाइड की तरह इस्तेमाल कर रहा था, दूसरा उसकी पूंछ को झूले की तरह पकड़े था। ऐसा लग रहा था कि सभी बहुत खुश थे। एक दूर देश में एक बीस्ट ने एक मानव बच्चे का अपहरण करने के बाद शाओलिंग के सामने घुटने टेके और रिपोर्ट दी, लीडर, ये इंसानों में एक म्यूटेंट बच्चा है, इसमें बीस्ट क्लैन की ब्लड लाइन है। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। आखिरकार आर्टिस्ट ने इसके लिए एक सामान्य चेहरा बनाया जिसमें बिल्ली या फॉक्स की विशेषताएं थीं। शाओलिंग ने आदेश दिया, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, ग्रेट वॉर होने से पहले और बच्चों को ढूंढो। बीस्ट वॉरियर ने तुरंत आज्ञा मानी। उसके पीछे दर्जनों शक्तिशाली मॉन्स्टर्स भी थे जो डार्क एसोसिएशन के लीडर शाओलिंग को पेश कर रहे थे। Right.